हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्के बज़ और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी फिल्म की या किसी भी सीरीज़ की या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। और डिटेल डिस्कशन में यूजुअली हमारा पार्ट बनते हैं मेरे चैनल के जो फेसेस हैं आजकल तो कुछ कम ही रह गए हैं पहले बहुत ज़्यादा होते थे, तो आज और भी कम हो गए हैं। आज हम डिटेल रिव्यू करें सिर्फ और सिर्फ एहतशाम रमज़ान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चूँकि बिजी थे, काफ़ी उनकी आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आगे पीछे, तो जिसकी वजह से वो इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बन सके, वो टाइम नहीं निकाल सके माशाल्लाह। लेकिन हम उन्हें मिस ज़रूर करेंगे। उनका एक जो फिल्म उनका एक प्रोफेशनल एक जो क्योंकि हम ओपिनियन है, नाइव है ना, नाइव तो नहीं है खैर, लेकिन हमें इतनी टेक्निकलिटीज नहीं देखते जिस तरह से वो देखते हैं तो हाँ, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, कर लेंगे, हम करते रहे हैं। हाँ, तो आज हम किसके बारे में कर रहे हैं मून? डिटेल रिव्यू कुकड़ी, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल। जी, हम सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, हम सिनेमा गए तो हमने कहा कि हमारी 3 टिकटें कर दें। कुकड़ी कहते हैं आपकी 3 कुकड़ियां करनी है। फिर मैंने कहा नहीं, ये एक हमारे साथ ज़राफ़ा भी है। फिर लड़की हंसने लग गई, क्योंकि हमारे एक लंबे फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ गए थे। जी। तो हम 2 कुकड़ियां हैं। नहीं है ना, एक बांदरी है तो एक चलें, फिल्म है और एक बिनमानस है, पूरा कर लूं फिर मैं भी। फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं अबू अलीहा जी। स्क्रिप्ट और डायलॉग हर चीज़ है अबू अलीहा की जी। फिल्म की कास्ट में शामिल है आयशा उमर, यासिर हुसैन, फजल हुसैन और बस मेन यही हैं, राबिया कुलसूम, ठीक है, ये 4 लोग हैं मेन, ठीक है। और फिल्म का जो प्रोड्यूसर हैं वो कोई हैं जावेद अहमद कटिपेटो, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, अजीब सा तो नहीं है खैर, वो सिंध की कोई है जी। जैसे अबड़ो एक ज़ात है, फिल्म में बार बार उसका जिक्र हुआ था, अबड़ो, हाँ। जैसे सुहाय अली अबड़ो भी हैं। तो खैर, तो फिल्म की कहानी एक बड़ी सैड स्टोरी है एक सीरियल किलर की जी। आज जावेद इकबाल जो कि 90s में 1999 में उन्होंने पुलिस में आके कन्फेस किया कि उन्होंने 100 जो बच्चे हैं 6 से 16 साल की उम्र के दरमियान के, उनका जी उन्हें पहले तो सेक्सुअली अब्यूज़ किया और फिर उनके बाद उनको मर्डर करके और उन्हें तेजाब में ड्रम में डाल के जो है जी, अब वो उनको तहलील कर दिया। और इसके बाद उन्होंने ये कन्फेशन खुद ही अपनी एक जंग न्यूज़ में भी दी और पुलिस में भी दी और अपना कस्टडी खुद ही दे दी, अपना अरेस्ट भी खुद ही करवाया। उसके बाद जी है, उसके बाद उनको जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उन्होंने ये सजा दी कि जिस तरह 100 बच्चे हैं उसी तरह 100 बच्चों के इसी इंसान के 100 टुकड़े किए जाएं और उसी ही तरह से इसे एसिड में डाला जाए और 100 के 100 पेरेंट्स के सामने ये सारा अमल होना चाहिए। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त मोहिउद्दीन साहब करके, उन्होंने स्पेशली इस चीज़ की तंबीह की कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी ये बहुत ब्रूटल है, ब्रूटल गैर इंसानी, ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं हुआ और बिफोर ये ज़रा शोर ज़रा कम कर लें, बिफोर जो है द एक्चुअल सेंटेंस जो उन्हें ऑर्डर की गई, उन्होंने जेल में ही खुदकुशी कर ली जावेद इकबाल ने। लेकिन जो असल बात है, जो मतलब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इसके बारे में बात बिल्कुल ज़रूरी है, वो ये है कि उनके बारे में जब बाद में पता लगा उनके कुछ साथी भी थे इस सारे अमल में, तो देयर वाज अ गैंग, 2-3 साथी थे, ज़्यादा नहीं थे, तो उनको भी फिर बाद में पुलिस ने पकड़ा। और इसके बाद जो है वो पहले ये सब करने के बाद वो अपने इन जुर्म का बदला या जुर्म की सज़ा देने के लिए उन्होंने 2-3 दफ़ा खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली वो फिर इसलिए आए क्योंकि वो पुलिस का एक चेहरा आवाम तक पहुंचाना चाहते थे। इस एक तो ये, दूसरा जवाब में इनके बारे में पूछा गया या जैसे जो कहते हैं रिमांड में रख के उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई जो भी, तो उनको ये बोला कि 1990 में उन्हें एक बच्चे के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ पर उन्हें पुलिस ने पकड़ा जो कि रिपोर्टेड भी नहीं था, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ था। और उनकी माँ पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हुए, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। और कहते हैं कि तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं 100
माओ को ऐसे रुलाऊंगा। ओके ओके, दैट वाज हिज मोटिव बिहाइंड ओके दिस ऑल सीरियल किलर। हाँ इट्स वेरी हॉन्टिंग यार, वेरी हॉन्टिंग। हमने ना बहुत सारी सीरियल किलर्स की स्टोरीज देखी है, हमने इंडिया की नॉर्मली देखी हैं, हाँ ठीक है, बट दिस वन इज वे बियॉन्ड ब्रूटल, ये ब्रूटल से भी ऊपर की चीज़ है। मतलब और वो दो मोटिव जो उसके ने बताए, एक तो वो माओ वाला, दूसरा वो पुलिस का जो चेहरा, असल चेहरा, भयानक चेहरा लोगों के सामने लेके आना उनका उसका एक मकसद था। तीसरी बात जो मैंने ऐड करनी है वही है कि इस फिल्म को लास्ट ईयर रिलीज होना था, जो कि नहीं हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये फिल्म, मैं आपसे पूछता हूँ फिर मैं अपना भी जवाब दूँ, क्या ये फिल्म बैन होनी चाहिए थी? अच्छा, फिल्म को बैन नहीं होना चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन असल में फिल्म में जो चेहरे दिखाए गए हैं, जिन लोगों के, जिन चीज़ों के जो हकायक बयान किए गए हैं, तो अथॉरिटीज़ तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस फिल्म को ऑनर किया जाए, और ताकि लोगों को नॉलेज हो, लोगों को पता चले कि थ्रू किस प्रोसेस चीज़ें गुजरी हैं। तो वही अथॉरिटीज़ इतनी अकल वाली थी कि उन्होंने इस चीज़ को बार बार रोका, बार बार पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से इतने कट लगे, फिर जनाब साहब उधर से पास हुई, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी रिलीज़ को रुकवा दिया, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने दोबारा उसको सबमिट करवाया गया सेंसर, तो बहुत सारी कैंचियाँ चलने के बाद फाइनली हमें ये फिल्म देखने को। अच्छा, बट आई फील लाइक इस फिल्म को बैन होना चाहिए। यस, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे एनीथिंग अगेंस्ट आवर डिपार्टमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, उसके खिलाफ कोई भी चीज़ बनाई जाए तो इट्स अगेंस्ट द ओवरऑल, लाइक जो हमारा एक आईनी वो है या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स की बदनामी करें, जिसकी आपने नोट किया होगा शायद यही चल रहा है ना आजकल। हाँ, बिल्कुल। आसपास अगर देखें, थोड़ा देखें क्यों लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट हमारे मुल्क में कुछ ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल डेफेमेशन हुई है। बट द थिंग इज, मेरा सवाल ये है, बैन होना चाहिए, यस होना चाहिए दो, लेकिन बैन क्या इससे भी ज़्यादा कंटेंट आ चुका है जो हमारे डिपार्टमेंट को गंदा करता है? यस, वो भी आ चुका है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस डिपार्टमेंट ने इसे बैन कराया है, वो डिपार्टमेंट इतना समझदार कब से होने लगा कि उनको पता लग गया कि इसमें हमारी, हालांकि वो डिपार्टमेंट तो इतना बेवकूफ है कि अपनी बेइज्जती को भी अपने तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ, हम हैं ऐसे ऐसे खांदे पींदे लोग, खांदे पींदे घराने, उनका तो ये एटीट्यूड होता है। तो लेकिन उनमें इतनी समझ कहाँ से आई कि उन्होंने ये फिल्म बैन बीच में होगा कोई, चलो खैर अल्लाह करके कटा के, और उन्होंने बहुत सारी कुछ एडिशन करके उन्होंने ये फिल्म रिलीज कर दी फाइनली। आई थिंक जो उसका ये जो हिस्ट्री थी वो छुपाई गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ ग्लोरीफाई करती है उसके उस सेक्शन को जो कह रहे हैं कि इसमें इसकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है कि जो उसका असल वाक़या है। एक तो ये, दूसरा ये कि अब हम बात करते हैं, आपने कुछ बात करनी है तंबीह में मैं तंबीह कहते हैं या इस्तकबालिया तो नहीं कह सकते, इस्तकबालिया तो रिसेप्शन तंबीह ही होती है, तंबीह बगल के। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पता चल गया कि ये सच्ची कहानी है, सारा कुछ है, नाम भी चेंज हो गया, लेकिन फिल्म के स्टार्टिंग में फिर भी वही आया था कि इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, और कोई भी जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिटी से दूर हैं, अगर कोई भी रिजेम्बलेंस है तो वो इत्तेफाकिया हो सकता है, जिस तरह हर फिल्म का, हर फीचर फिल्म का एक प्रीफेस आता है, तो इसमें ये था। तो मेरे ख्याल में ये दबाव में आके किया गया है, उनका इंटेंशन नहीं था, या रियल में ये फिक्शन तो नहीं है? रियल में भी नहीं था, रियल में जो चीजें हुई इट्स अ री-एनैक्टमेंट थी ना, बट वो पब्लिकली आपके पास नहीं आया ना सारा डाटा, तो अब वो सेकेंडली उन्होंने इस चीज पे इतना वक्त और पैसा भी जाया नहीं किया कि हम इसको एज अ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएं। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ फिक्शन, उन्होंने जावेद इकबाल का एक कैरेक्टर यूज करके कुछ जो सबक देना चाहा है, कैरेक्टर्स क्रिएट करके, वो समझ आना या वो आवाम तक पहुंचना असल मकसद है। नाउ आई गेट इट। ठीक है, तो वो उसमें तो वो कामयाब होती है स्टोरी, बिल्कुल। उसमें मुझे लगता है कि अबू अलिया ने बहुत सारी फिल्में की, कताक्षा, मैं हमेशा नाम लेता हूं, शीनो गाई, उत्तम पटक, सुपर पंजाबी, शॉर्टकट, देयर सो मेनी मूवीज, तमन्ना भी एक मूवी थी इनकी एक, खैर, तो उसमें कहीं ना कहीं वो राइटिंग में बड़ी वीक होती थी। अगर आप उन्हें ओवरऑल आप देखें कि वो कॉन्सेप्ट मूवीज के होते थे, यस होते थे, नॉवेल्टी होती थी उसमें, वो फिल्म इवन दो भी, लेकिन जब जो चीज लैक करी थी वो चीज थी इसका डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले, कि वो किस तरह से चल रही है, कैसे फ्लो अनफोल्ड होते हैं, बिल्कुल।
मेरे ख्याल में ये अबू लिहा की वन ऑफ द बेस्ट वेल रिटन फिल्म है अब तक आगे शायद वो और इम्प्रूव करे। आई नो ये चीज अच्छी है अबू लिहा की कि वो अपनी आने वाली फिल्म में पिछली पीछे से कुछ गलतियों से सीखते सीखते हैं और उसको फिर अगली फिल्मों में अप्लाई करते हैं। वो आहिस्ता 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 कुछ बन जाएंगे। ये मैंने आपको सिनेमा में भी कहा था जी 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 कि अबू लिहा का टाइम आ गया है, आई थिंक आ गया है Yes. अब से, क्योंकि अब हमने सुपर पंजाबी नहीं देखी ड्यू टू सम रीजंस, आप नहीं थे और मैं भी नहीं था और जो भी था, लेकिन मैंने उसकी भी बहुत तारीफें सुनी हैं। सो दैट मीन्स कि अब अबू लिहा की मूवीज़ जो है ना, क्योंकि और हमने सिनेमा में भी देखा काफ़ी रश था जी, काफ़ी सारे लोग थे और लोग देख रहे थे मूवी को, तो पीपल वर लाइक एंजॉयिंग द मूवी, तो ये सीन भी है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो उस लेवल तक आ गए हैं। सारी बातें बंदा गलतियों से सीखता है, हमने बड़ी बेइज्जतियां भी की, हमने बड़ी कच्चियां भी की, सारा कुछ किया, लेकिन मैं बाय द वे हमने रिसेंटली मिले, उन्होंने बड़े मुझे इज्जत से तो इसी को एक बंदे की खूबसूरती, एक आर्टिस्ट की खूबसूरती कहते हैं कि जो आपके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेता है और नेगेटिवली नहीं। और मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी फिल्मों में मसले होंगे, मैं कोई इतना कारीगर नहीं हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा ना, मुझे टाइम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलें, आई थिंक ये तंबी बहुत है। हाँ, तंबी बहुत जी। अब हम बात कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा एक ओवरऑल हमारा अब एक पैटर्न बन गया हुआ है, मुझे लगता है इसी फॉर्मेट में ही रहें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं राइटिंग और स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स की। जी मून, राइटिंग, ये सबसे पहले हम एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग की वो उसके बाद बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिंग की। जी मून, एक्टिंग में मेन हमारे पास हैं यासिर हुसैन, आयशा उमर, राबिया कुलसूम एंड फजल हुसैन, और भी हैं जी, जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो जो पारस है, वो जो उनके असिस्टेंट बने हुए थे, जो दूसरा बड़ा है, बड़ी दाढ़ी अबड़ो, नहीं दूसरा, अच्छा वो ड्रामा में भी आते हैं, मलिक रियाज, यस। तो एक्टिंग की क्या तारीफ करूं, शुरू करें यासिर हुसैन से। जी, यासिर हुसैन ने ना अपनी पर्सनालिटी को ना फना कर दिया, ख़त्म कर दिया। उन्होंने उसको ख़त्म करके अपने अंदर से एक नया जावेद इकबाल निकाला। यार उस बंदे ने उस सीरियल किलर की छोटे छोटे नुआंसेस को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा है और वो पकड़ के उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ना बेस्ट काम करना है। हाँ, और उन्होंने करके दिखाया। यस। आपने सिनेमा के अंदर मुझे कहा और फिर मैंने भी बाद में वो चीज़ फील की कि उनमें ना वो जो संघर्ष मूवी का आशुतोष राणा है ना, हाँ, वो वाली वाइब आ रही थी। मतलब आप डायलॉग भी नहीं बोल रहे, आप हंस रहे हैं, अब सिर्फ हंस रहे हैं, और आपका ओपनिंग सीक्वेंस है। हाँ, और हम डर गए हैं और हमने कहा कि वाओ व्हाट एन एंट्री, यस, इतनी हसीन एंट्री कभी मैंने नहीं किसी मूवी में देखी होगी, किसी क्रिमिनल की या किसी बंदे की जो इस तरह का साइको थ्रिलर किलर हो और सीरियल किलर हो, इतना खूबसूरत। और उसमें ह्यूमन एलिमेंट भी ऐड किए हुए हैं ना, जैसे अगर स्मोकिंग करनी है तो उसका क्या स्टाइल है, जैसे कोई बात करनी है, जैसे किसी को गाली देनी है तो उसका क्या स्टाइल है। कैरेक्टराइजेशन की आप बात कर रहे हो, ह्यूमन एलिमेंट की बात ना करो, तो वो उन्होंने डाले हैं ना। कैरेक्टराइजेशन पे भरपूर काम किया है। इवन आई रियली वांट टू ऐड ओवर हियर, वो जब सिगरेट पीता है तो वो बड़े मजेदार उसका एक स्टाइल है, ऐसे करके वो बड़ा उन्होंने फिर वो एंड तक उन्होंने बरकरार रखा कि जब सिगरेट पीनी है तो फिर मुझे इसी कैरेक्टर में रह के पीनी है, तो वो उन्होंने इस चीज को इंश्योर किया। तो इसके अलावा अब आप वो जो बात करें वो तो सर्टन आप एक अवे जाके किसी के भी जावेद इकबाल होगा तो वो ऐसे करेगा, या मतलब वो। और मैंने उसकी मेकिंग में भी देखा कि उन्होंने उनकी तस्वीरें भी देखी, उनकी कुछ वीडियो में थी वो भी देखी, तो उन्होंने प्रॉपर अडॉप्ट किया उस कैरेक्टर को। जी, इवन उन्होंने वो लुक भी रिक्रिएट की जब वो पुलिस के हिरासत में थे और वो सारा स्वेटर और वो सारा और वो बड़ा और वो बड़ा इम्पैक्ट था जी। और एक्टिंग में उन्होंने मेरे ख्याल में अपने करियर की बेस्ट एक्टिंग की है, बट आई फील लाइक अपने करियर की भी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी इस लेवल की एक्टिंग बहुत कम लोगों ने की होगी। एग्रीड। ਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल में अगर इस साल सारे अवार्ड ये नहीं लेके जाते, सारे होते ही नहीं है, होते कितने हैं, हमारे पास सिर्फ लक्स ही है, अगर वो नहीं लेके जाते तो फिर लक्स की एक्टिंग के हवाले से यस, क्योंकि हमारे पास अभी तक मेल चूंकि बड़ा पार्ट होता है, लेकिन हमारे पास अच्छा फिल्म एक्टर या किसी हमारे मेल एक्टर ने फिल्म में कोई अच्छा काम नहीं किया। आप कोई भी फिल्म उठा दो, कमली सबा कमर ने काम किया है, मोला जट में किसी के काम को आप इतना हाईलाइट नहीं कर सकते कि वो मेल नहीं, इवन अगर आप उधर भी जाएंगे तो हुमायूं मलिक ने ज्यादा वो किया। फिर और कोई बड़ी फिल्म जो भी उठा लें तो उधर आपको मेल एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज्यादा
परफेक्शन में नजर नहीं आती। इस तरह की एक्टिंग या इस लेवल की एक्टिंग मैंने पाकिस्तानी एक्टर्स में बहुत साल पहले लाल कबूतर में अहमद अली अकबर की देखी थी। जी 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 ठीक है, वो भी एक वो लेवल था और एक ये लेवल है, और इस लेवल ये उसको भी पार कर गए हैं जी। और मेरे ख्याल में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैं ये मूवी और 5-6 दफा भी देख सकता हूँ सिर्फ यासिर हुसैन के लिए, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। तो यासिर हुसैन ने नो डाउट फ्लॉलेस एक्टिंग किया, और हम यासिर हुसैन का कोई भी इवन उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। जब वो आयशा उमर एक सीन में दिखाती हैं, वो उसको अच्छा पीट रही होती हैं और पीटने के बाद थक जाती है और रोने लग जाती है, तो वो उसे आगे से बोलता है कि चिड़ी जाई। तो वो जब वो बोलता है तो वो लिटरली वो आपको वो हॉन्टिंग सी फीलिंग जैसे रियल कोई इविल इंसान होता है। तो वो तो बहुत ही फ्लॉलेस था। अब हम बात करते हैं आयशा उमर की। आयशा उमर की एक्टिंग अच्छी थी, ठीक ठाक थी, अच्छी थी। इतनी रिक्वायर्ड थी। और द थिंग इज कि आयशा उमर से आप इससे ज्यादा क्या एक्टिंग, और आयशा उमर से भी आप इससे ज्यादा एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर से उनके कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी की। जी शी वाज पुलिस क्या थी, कमिश्नर थी शायद या एसपी थी, जो कुछ था, सुपरिटेंडेंट एसपी थी शायद। तो उन्होंने उसमें रहते हुए बड़ा अच्छा ठीक ठाक काम किया। मतलब जब उनको पता है कि जो मातहत है उसके साथ कैसे बात करनी है, जो बॉस है उसके साथ कैसे बात करनी है, जो क्रिमिनल है उसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, वो सारा कुछ उन्होंने बड़े इवन उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा था। जब वो उन पे कोई बंदा हरासमेंट करना चाहता तो कहती मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, वो सारा सीन दैट वाज सो गुड। और उन्होंने अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा इतराज था उनके कैरेक्टर से, वो राइटिंग में भी बात कर लेंगे, लेकिन इधर भी मैं करना, चलो राइटिंग में कर लेंगे, वो उधर कर लेंगे, मैं राइटिंग में करूंगा। कैरेक्टर की एक्टिंग की बात करें तो जितना स्क्रीन पे नजर आया दैट वाज सो गुड। इसके अलावा जो थोड़ी हाईलाइट रही पूरी फिल्म में दैट वाज राबिया कुलसूम के 2-3 सीन थे, बट उन्होंने ये बहुत पहले की शूट कराई हुई है भाई, उनका रीसेंट काम नहीं है, वो पुराना काम है, लेकिन उन्होंने बड़ा हम तो अब उनको ड्रामों में देख रहे हैं ना शाइन करते हुए। उन्होंने जो है ना बहुत बेसिकली वो एक बच्चे जो कि गुम हो चुका है, उनकी माँ बनी हुई है, ठीक है, और वो ढूंढती फिर रही है तकरीबन कितने साल से, 2 साल से शायद उनका बच्चा 2 साल से बच्चा गायब और वो उनको ढूंढ रही हैं। जो अच्छी बात उसमें ये थी कि कहती थी बस मुझे ये बता दो कि तुमने इसको नहीं देखा, क्योंकि फिर ये होगा कि मैं अगर देखा है तो मतलब मर गया है। हाँ, तो अगर नहीं देखा तो मैं सुकून से सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे की तलाश जो है वो एक जुनून बन गई है, मेरे लिए नशा है। और जब वो ये सब चीजें कहती है तो आप उस सीन में राबिया को साथ बोला था, वो सीन देखने के बाद आपने मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने देखा था। वो सीन देखने के बाद मैं ऐसे था, मेरे यहाँ तक आंसू आए हुए थे। ये एक एक्टर की खूबसूरती है। और मैं सिनेमा में नहीं रोता नॉर्मली, मुझे नहीं रोना आता सिनेमा में, मुझे लगता है कि लोग देखेंगे, चलो वो ठीक है, लेकिन इट वाज के बस ठीक है, हिचकियां सिचकियों वाला था। हमारे घर तो टीवी भी नहीं है, इसीलिए ना ये आमिर, क्योंकि राबिया कुलसूम बहुत अच्छा, जब पूरा एक मंजर कशी करती हैं कि मेरे बेटे ने ये सूट ईद वाले दिन पहना था और उसने अपने ईद से पहले अपने सराहने रखा हुआ था और मीनार पाकिस्तान घुमाने लेके गया, उस बड़ा शौकीन था तस्वीरें की। आप उस चीज़ को फील करते हो, आपके दिमाग में वो पूरी फिल्म चलती है, और वो फिल्म चलाने में राबिया कुलसूम की बहुत बड़ी कामयाबी है। राबिया कुलसूम वाज आल्सो, फजल हुसैन ने बहुत अच्छा काम किया जी। वो जो एक हरैसर मतलब जो गैंग का ही मेंबर बने हुए हैं, बड़े पुराने एक्टर हैं, बच्चे छोटे से थे जब पाकिस्तानी में थे, लेकिन उन्होंने इधर मुझे बड़े अच्छे लगे, बहुत मैच्योर एक्टिंग की है, बहुत ज्यादा। तो नहीं, मुझे एक और बंदा ऐड करना है यहाँ पे। जी करें। वो जो पुलिस वाला इसका बना हुआ था, वो पारस, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। हाँ, उन्होंने भी। मुझे तुम लोगों की ब्यूटियां नजर नहीं आती, मुझे नजर आता है वो मासूम बच्चे। या एक इन्होंने बिल्कुल सादा सा वो दिखाया हुआ था जो हवलदार टाइप होता है, वो लाहौरी, उसमें मुझे बहुत पसंद आई। आपको शुरू में लगा कि वो क्रिंज वर्दी है, लेकिन उस बंदे ने उस चीज को कायम रखा, और बादशाह की हो गया इस तरह की। खुद ही हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, बोलता है मैं कातिल हूँ, मुझे पकड़ो। और वो बड़ा खूबसूरत उस बंदे ने भी एक्टिंग की है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी। एक्टिंग वाइज इट वाज 10 on 10 टाइप मूवी, सबकी। यस, अब हम सिर्फ एक प्लीज थोड़ी सी एक नई एक्टिंग मुझे बंदे की पसंद है, जो साइकियाट्रिस्ट लड़की बनी हुई थी। हाँ, वो मुझे लग रहा था कि पर्ची है। वो बेसिकली ना फिल्म की फील को वाइब मारी थी, क्योंकि उसमें जावेद इकबाल बहुत ओवरपावरिंग था, तो उधर एक टक्कर वाला बंदा होता ना तो मजा आ जाना था सीन का। तो उसके अलावा सब ठीक है। चलें, मूविंग ऑन टू, आप बात करते हैं राइटिंग की।
स्क्रीन प्ले की या डायलॉग्स की? जी मून, डायलॉग्स वाज सो गुड, पावरफुल, Writing- रियलिस्टिक, जी कैरेक्टर रेलेवेंट। जी 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 किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लो, जावेद इकबाल के उठा के देख लो, पुलिस वाले के उठा के देख लो, कांस्टेबल के उठा के देख लो, एसपी के उठा के देख लो, राबिया कुलसूम के उठा के देख लो, फजल बड़े रियलिस्टिक थे। जी। ऐसे लगता था कि Engaging थे। जैसे हाँ, जैसे हम वहाँ पे हैं और चलते फिरते ये कैरेक्टर्स हमारे पास आसपास घूम रहे हैं जी 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 और हम उनको सुन रहे हैं, उनकी बातें। जी तो ये एक बड़ी कामयाबी है बोली है कि उन्होंने डायलॉग्स बड़े प्यारे ओके, डायलॉग्स वर सो गुड, डायलॉग की हम तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन प्ले से और स्टोरी से। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और स्टोरी से मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो आपके कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे वहाँ पे भी बेसाख्ता मैं कहने पे बार बार मजबूर हो रहा था यार ये सीन अगर थोड़ा सा और अच्छा हुआ बहुत अच्छा हो सकता था। बहुत सारे फिल्में ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें आप क्लियरली बोल सकते थे कि ये सीन बहुत पावरफुल हो सकता था, लेकिन वो नहीं होता, नहीं हुआ हो पाता, ठीक है। उसमें बेशुमार प्रोडक्शन के भी इश्यूज थे जो कि हम प्रोडक्शन में जाके कैंचियां थी उधर जाके डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आयशा उमर उस पे आके बरसती है, जब उसे डंडे शंडे मारती है, तो वहां पे वो जो एक उसके मुंह पे एक विचार की वो थी, तो वो आप बड़ा प्यारा कनेक्ट कर सकते थे उसके पहले डायलॉग से और उसकी सारी स्टोरी से, और उसकी कोई बैक स्टोरी डाल के कि वो क्यों एक लड़की जो शुरू में कहती है कि मैं अपनी खुद कर सकती हूँ, तो उसकी कोई ना कोई एक स्टोरी बन जाती है कि जब वो देखती है कि बच्चों के साथ किसी ने ऐसा किया और वो उसको मारी और वो रो रही है, उसको वो एक ट्रॉमा पूरा दिखा सकते तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाता। ठीक है, एक तो ये मुझे रीजन है। दूसरा है वो सेंसर की कैंचियां कटी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि सीन्स जो थे वो क्रिस्प नहीं थे, वो फ्लो जो था वो क्रिस्प नहीं था, बहुत लंबे लंबे सीन थे और वो सीन और छोटे हो सकते थे और चीजें और ज्यादा क्रिस्पी और लाइक टू द पॉइंट हो सकती थी, तो वो इम्पैक्ट सीन का और ज्यादा बड़ा हो जाता। तो मुझे राइटिंग और स्क्रीन प्ले अब प्लस ये कि फिल्म के 15 मिनट जो है वो उनमें कुछ भी नहीं था। हाँ, तो आप वो इस तरह के एक्स्ट्रा सीन्स की वो जो जिनकी कोई ऐसा जैसे कुछ सीन्स की रेलेवेंस होती भी वो बड़ी मजेदार समझ आई। जैसे शुरू इंट्रोड्यूस हुई आयशा उमर इंट्रोड्यूस हुई, तो फौरन बच्चों के शॉट्स आ जाते हैं। जब बच्चों के शॉट्स आ जाते हैं तो आपको उसी वक्त रियलाइज हो जाता है कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट करें और थोड़े इनकी बचपने को समझें, सो दैट आगे जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसने इनकी ये मासूमियत छीनी हुई है, तो वो बड़ा प्यारा इधर तक बड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच फिल्म में कहीं ना कहीं नजर आती रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर ड्रैग हो जाती थी। वो राइटिंग का वो एक फ्लॉ है जी। सो राइटिंग, डायलॉग, स्क्रीन प्ले डन। चलो जी, मूविंग ऑन टू प्रोडक्शन। जी, प्रोडक्शन ठीक ठाक थी। प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के इश्यूज ऐसा मुझे नहीं, लोकेशंस ठीक थी, रियलिस्टिक थी। जो घर दिखाया जावेद इकबाल का बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें जो कमरे थे मुझे बड़ा पसंद आया यार, बहुत काम हुआ है प्रोडक्शन पे। मैं आपको उसमें एग्जांपल दूंगा। आप ना कभी किसी हॉस्टल फ्लैट या किसी कहीं पे अकेला बंदा रहता है ना, वहाँ पे शायद आपने वहाँ पे ना ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, चादर बिछी हुई है, एक बंदे का क्या ही सामान होगा, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, कोई बिखरे पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो बड़े रियलिस्टिक थे। बच्चों की जो चीज़ें पड़ी थी, आर्ट डिजाइन आर्ट, हाँ वो बड़ा प्यारा था। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल आपने भी मेरी चीज़ नोट करवाई कि उस जमाने में अगर दिखाना है तो वो पेप्सी की वो वाली एड्स ली हुई थी उन्होंने, पोस्टर्स लगाए हुए थे उन्हीं फिल्मों के जो उस जमाने में चलती थी 1990s में, तो मेहनत हुई है। ये चीज़ें अच्छी थी, लोकेशंस अच्छी थी, थाना मेरे ख्याल में असली था जहाँ पे इन्होंने शूट किया, वो भी अच्छा था। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि इतना ज़्यादा इतना इंटेंसिव इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि वो आपने टाइम फ्रेम में पीछे जाना था, लेकिन राइटिंग और उसमें कुछ चीज़ें आप चवली मार गए, जैसे फोन कोड के साथ 1999 की बात हो रही है, तो तब वो नहीं था, वारिद नहीं था, 0321। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो कि आपने मेरे ख्याल में कुछ का ख्याल रखा भी, कुछ का रखना चाहिए। आपने पोस्टर रखे, बड़ा खुशी हुई, अच्छा लगा कि आपने वो गाने शाने सारा करके वो बड़ा 90s का आपने क्रिएट किया, वो ठीक है। लेकिन बाकी चीजें भी हो सकती थी, ये नंबर का ख्याल, इवन वो ट्रेसिंग रेसिंग, ये चीजें वो ख्याल रखते तो थोड़ा और मजेदार हो जाता, थोड़ा चीजें और 90 स्पेसिफिक होती, लाइक गाड़ियां, मोटरसाइकिल, जो चीजें आसपास नजर आ रही हैं उनको और उस जमाने के हिसाब से रेलेवेंट, हमें लगता था कि हम 90s में बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ये हमें फील नहीं है, इस तरह से नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई रीसेंट टाइम्स में ये या टाइमलेस कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन डिजाइन अगर इसको थोड़ा और आप कर लेते टाइम स्पेसिफिक तो और ज्यादा मजा आता। एक और जो बहुत ज्यादा मुझे इशू नजर आया वो ये था कि साउंड डिजाइन, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत बुरी, पैथेटिक
साउंड डिजाइन वाज वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। कभी एकदम आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती थी किसी बंदे की और उसी डायलॉग के दौरान उसकी आवाज़ धीमी हो जाती थी। और कुछ जगहों पे आपको साउंड डिजाइन ऐड करना चाहिए था, जब आयशा उमर उसको डंडे शंडे मारी है तो वहां पे आपने थोड़ा ऐड करना चाहिए हुआ था। होता है, हाँ होता है जब बंदे का जोर लगता है तो हुआ की आवाज़ आती है, वो नहीं थी, वो नहीं थी, वो साइलेंट थी। तो वो थोड़ा कुछ जगहों पे बड़ी जो मार खाने वाली आवाजें थी वो बड़ी सुनी सुनाई सी आवाजें थी। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये साउंड डिजाइन वाज वेरी वीक, वेरी वीक, वेरी वीक, वीक था, बिलो एवरेज, सॉरी टू से। शायद कैंचियों की वजह से ही हुआ, मे बी, मुझे नहीं लगता। रीडिजाइन किया हो शायद, साउंड डिजाइन I रीडिजाइन don't किया think हो, so. maybe. I don't think so. हो सकता I है, don't मे बी हम नहीं जानते इसको। Otherwise, प्रोडक्शन के इसमें फ्लॉज। हाँ, अदरवाइज नहीं है। राइट मतलब डायलॉग्स में उसमें आपको नहीं फ्लॉज नजर आते, एक्टिंग में यहाँ पे हैं, ठीक है। हाँ। चलें, अच्छा, प्रोडक्शन हो गई, राइटिंग डायरेक्शन हो गई, Direction हो गई। एक्शन हो गया, एक्टिंग भी हो गई, सॉरी। अब म्यूजिक तो है ही नहीं इस फिल्म में। अच्छा, एक चीज प्रोडक्शन में मैंने और ऐड करनी है कि अच्छा इन्होंने कैमरा वर्क के बारे में मैंने बात कर दी है नहीं कि कैमरा वर्क इन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं रखा कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े शॉट नहीं रखे, बहुत ज्यादा मास्टर शॉट्स भी नहीं लिए, सो दैट आपने 90s दिखाना बड़ा है तो real रखा हुआ 90s नजर भी आए। बीच में ब्लरी भी हो जाता था कैमरा ताकि उसको थोड़ा सा रियलिज्म भी डाला जाए। बीच में एक दो दफा ब्लरी भी हुआ था कैमरा, तो ये भी चीज थी। तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। अच्छा, इसके अलावा अब लास्ट चीज बात कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल में म्यूजिक है नहीं तो डायरेक्शन की। म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर वाज गुड, बैकग्राउंड स्कोर ठीक था, ठीक ठाक। जावेद इकबाल के सीन्स में जो जावेद इकबाल पीछे को बोल वो बजता अच्छा है म्यूजिक, था, वो हाँ, स्कोर हाँ, अच्छा ठीक था, वो मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा था सीन्स को। लास्ट इज डायरेक्शन, जी मोहन। अच्छा, डायरेक्शन में सारा कुछ ही आ जाता है इनमें से, तो इनमें से अगर एक्टर से एक्टिंग निकलवाना है तो वो तो 10 आउट ऑफ 10 है जी, ठीक है। उसके अलावा भी ठीक था, सिर्फ वो जो वो उसके इश्यूज थे डबिंग शबिंग, ये भी डायरेक्टर ही देखते हैं ना, जी जी जी। तो इसमें थोड़ा सा वो लैग करते हैं, अदरवाइज तो ठीक था। अदरवाइज ये है कि कहानी में कुछ चीज़ें, लेकिन वो तो हम स्टोरी में बात कर सकते थे ना, कहानी कोई चीज़ ऐड हो सकती थी, कोई नहीं हो सकती थी, अदरवाइज तो ठीक था। मतलब मेरे ख्याल में दिस इज सो फार अबू लिहाज़ बेस्ट मूवी। यस, एग्रीड। तो उन्होंने किया है इस चीज़ के ऊपर काम, तो मुझे भी ठीक लगी, लेकिन मुझे लगा जो ये छोटे छोटे और मसले रह गए हैं, इनको भी ओवरकम इट्स अ हाई टाइम नाउ या he has to cover such things so that के अगर तो फिर हमारे मुंह बंद हो जाए ना, हमारे भी मुंह बंद होने चाहिए हमारे मुंह बंद। हम क्यों बार बार, मतलब अच्छी बात है ना कि वो हमारी बातें सुनते हैं और उन पे अमल भी करके अगली फिल्म में इस तरह की कोई चीज नहीं होती, तो ये एक अचीवमेंट की बात है कि आप अपने क्रिटिक्स को सीरियस लेते हैं और वैल्यू करते हैं और उनको एम नहीं लाइक, हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। तो वो नजर आता है अब आने वाली हर फिल्म में। बिल्कुल तो अगर आप अब इस चीज पे भी थोड़ा काम कर लेना तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, आई थिंक दैट्स इट। फेवरेट कोई सीन ना आपका मूवी में? मेरा फेवरेट सीन है एक तो साइकियाट्रिस्ट वाला है, उसमें वो जिस तरह से कहता है औकात तेरी ये है बीप कि तू 2 कांस्टेबल्स को यहाँ से हटा नहीं सकी और तू जावेद इकबाल से पूछेगी कि उसने कैसे बच्चों को मारा। खूबसूरत। तू इन 2 सिपाहियों को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकती और तुझे जानना है कि जावेद इकबाल ने बच्चों के साथ क्या। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो जो आइडिया ओवरऑल इन्होंने पुलिस, हमने उस पर बारे में बात नहीं की कि जो उन्होंने आइडिया पुलिस की जिस तरह अगेंस्ट जो हमारा प्रोसेस उस पर बात की, उसने एंड में बड़े अच्छे उसने आईने दिखाए जावेद इकबाल के कैरेक्टर ने कि भाई तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश शुरू ही नहीं किया आपने। तफ्तीश कौन सी तफ्तीश, किसकी बात तफ्तीश की? मैं तो खुद आया क्यों की मैं अगर 10 साल और भी ना आता बच्चों को मारता रहता, किसी को पता भी नहीं चलना था। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैंने 100 ही किए थे, 100 से ज्यादा किए थे, कोई तो सबको मारा है, किसी को जिंदा भी छोड़ दिया, कोई जिंदा भी है, कोई क्या है। तो वो एक आपको बड़ी रियलिटी चेक जब आपको मिलता है ना, तो आपको बड़ा, आप खुद भी शशदर। आई एम वेटिंग फॉर द सीक्वल इज रिलेटेड टू रज़िया सुल्ताना's कैरेक्टर। अच्छा, यस, वो अपने बेटे की तलाश, क्योंकि वो एंड में वो यही तो छोड़ के जाता है शोशा। कि सीक्वल में क्या, इसने तो मर जाना है। हाँ, मैंने आपको स्टोरी बता दी, लेकिन अब ये इधर से ही होगा सारा। मतलब इसकी बैक स्टोरी नहीं बताएंगे जावेद इकबाल की। बैक स्टोरी हमें नहीं बताई, आपने बता दी कि उसके साथ ये उसने एक वाकया देखा था, उसकी वजह से उसने ये कुछ किया। माइट भी वो वाकया इंक्लूड हो फिल्म में, शायद उन्होंने रिलेट करते सीक्वल में, क्योंकि मैंने उनकी पढ़ी है पूरी रिपोर्ट, किसी न्यूज़ वालों ने छापी हुई है, जिसके ऊपर बुलिया ने कहा है कि OTT पे रिलीज़ होगी
और बहुत ब्रॉडर होगी और वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो हम सेंसर की वजह से नहीं बता सके। तो उन्होंने उसमें बड़ी खुल के बात की है कि हमने बहुत सारी चीज़ें काट दी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दिखा नहीं पाए, बहुत सारी चीज़ों को हमने बीप कर दिया, लेकिन ये OTT पे रिलीज़ होगी और इसमें सेंसर का कोई लेना देना है, क्योंकि OTT रिलीज़ है तो उसमें सेंसर बोर्ड का तो कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ब्रॉडर होगी और यासिर हुसैनी होंगे और कास्ट यही होगी। और कौन सी? इसका सीक्वल, हाँ 2 तो जब मैंने अभी तो बताया रज़िया सुल्ताना किया है। तो फिर यासिर हुसैनी की अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई जावेद इकबाल 2 की। अच्छा, फिर मुझे लगता है वो हाँ, उसमें जावेद इकबाल की सारा कुछ involvement होगा, हाँ, सारा let's कुछ see, होगा। let's see। तो मुझे उसका वेट है, उसमें शायद काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाए। जैसे हमें नहीं पता वो जो तीसरा लड़का उन्होंने गैंग का मेंबर था इनके, गुड्डू, उसके क्यों जावेद इकबाल को इतना प्यार था कि वो बाकी 2 को तो उसने पकड़वा दिया, तीसरे को वो नहीं पकड़वाना चाहता अच्छा, था। एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, जो उसमें कहता है ना कि मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि मैं फिर खोलूंगा तो फिर तो वो सब पकड़े जाएंगे। यही सेम चीज अभी एक रीसेंट सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहां पे भी थी। अच्छा हुआ है ये? क्योंकि डर होता है अथॉरिटीज को कि इसने मुंह खोल दिया तो समझो हमारी तो वो उस तरह की, ठीक है। तो वो भी बड़ा मजेदार था। तो आई थिंक दैट्स इट। हाँ चलें, सो ये था आज हमारी मोस्ट अवेटेड फिल्म। हाँ कुकड़ी, आई रियली एंजॉयड, आई कैन वॉच इट दोबारा लास्ट में। हाँ मतलब मेरे लिए इट्स अ गुड वन टाइम वॉच। मैं इसको देखना चाहूंगा बट अनसेंसर्ड जरूर देखना चाहूंगा कि क्या क्या होगा उसमें। हाँ क्या क्या काटा गया है। हाँ सो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेरे अंदर मतलब ह्यूमन पार्ट्स दिखाए गए थे बच्चों के, वो भी काटा। और वो जहाँ पे लितर परेड हो रही होती है जावेद इकबाल की, वो भी काटा, जहाँ बाद में वो हीर गाते हैं, वो बड़ा प्यारा वर्षा का कलाम उन्होंने गाया, वो बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, उसमें ह्यूमन एलिमेंट्स बड़े थे जावेद इकबाल में। हाँ, तो बस वो यही कह रहे थे ना कि ग्लोरिफिकेशन हो जानी है। ये हो गई है ग्लोरिफिकेशन। ठीक है जी, आई होप आपको आज का हमारा डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।